नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम मैथ्स के अंदर परसेंटेज के क्वेश्चनों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मेरा टारगेट है कि जो आपका मैथ करने में परीक्षा में ज्यादा समय लगता है उसको कम समय में सॉल्व करवाना, है ना। तो मैं जो बार बार जिस तरीके के इस समय ट्रेंड में चल रहे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को ही लेकर के आता हूं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। यह आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। इस चैनल पर आपको मैथ की और जी के जीएस और कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं उसकी वीडियो बनाता हूं। तो ये आपको वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पर। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या और उसके तीन पांचवे का मतलब पांचवे का तीसरा हिस्सा, ठीक है, 3/5 के बीच का अंतर 274 है। संख्या का 20% क्या है? देखो, आप इसको x मानोगे, फिर उसका x का मान निकालोगे, फिर 20% निकालोगे, उस तरीके से करोगे। उस तरीके से नहीं करना है, सीधा देखो। जैसे वो ले लेते हैं ना, जैसे मान लो संख्या कितनी बताई, उसने क्या बोला, 3/5 है ना। तो फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू 3/5। तो संख्या क्या, ये नीचे क्या है, 5 है, तो 5 ही संख्या को मान लो। क्या मान लो? 5 संख्या को क्या मान लिया आपने? 5 मान लिया। ठीक है, संख्या को क्या माना आपने? 5 माना। तो जी हमने संख्या मान ली 5। ठीक है, सीधा पेपर में ऐसे ही करना है। अंतर बोला है तो -3/5 यानी इसका 5 का, पांचवी संख्या का 3/5 हिस्सा, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया? 2। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 274। तो कैसे करोगे? 274 वैल्यू दे रखी है कितने की? 2 की। ठीक है, इनटू, अब फिर क्या बोला है, किसकी वैल्यू? आपको ओरिजिनल संख्या की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने 5 मानी है संख्या, ठीक है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। फिर आगे क्या बोला है? 20% क्या है? संख्या का 20% क्या है? तो 20% की वैल्यू लिख दो। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। सॉल्व कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काट दो इसको। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 137 इसका आंसर है। 137, 137 आंसर है। आपको क्वेश्चन देखते ही मात्र 10 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाएगा, यदि आप पे तरीका आता है तो। मात्र 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि 5 से 5 कटना ही है। दो दो का अंतर इतना दे रखा है, 5 की वैल्यू निकालनी है, उसका 20% मतलब 1/5। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे नहीं करना कि यहाँ ए मान लिया और यहाँ बी मान लिया, है ना, फिर ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, फिर उस तरीके से 25% की वैल्यू पहले निकाली। भाई 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। और फिर आप इसको करो। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न नहीं करने, ठीक है, इस तरीके से नहीं करने। इसमें क्या है, ए बी रूल लगाना। ए बी रूल क्या होता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय कम होगी ए की आय से। तो इसमें एक ए बी रूल काम करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं। केवल आपको ये लिखना है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 1/4। अब देखिए, हम इसमें ए बी रूल लगाएंगे। केवल आपको एक बार तरीका पता चल जाए, फिर ऐसे क्वेश्चन कितने भी आए आप उनको आराम से कर पाओगे। ठीक है, आराम से कर पाओगे। एक्चुअल में क्या होता है, ए बी रूल कहां लगता है? जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो ए बी रूल वहां लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहां हम ए बी रूल लगाएंगे तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 हो गई। अब क्या है, क्या बोला? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अधिक है का मतलब यहां फिर लगा लो प्लस। ठीक है, अधिक है तो अब आगे जो आएगी वो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो भाई कम का मतलब माइनस। अब देखो ऊपर तो लिखना है एक, ठीक। अब यहाँ प्लस है तो एक ऊपर तो एक ही रहेगा, एक और 4 को जोड़ दो, 5। 1/5 कितने की वैल्यू होती है? 20% की वैल्यू होती है। बस यही आंसर है, इतना सा काम है केवल। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। समझ में आया? दोबारा बताता हूं।
25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए बी रूल लगाएंगे। ए बी रूल मतलब 1/4 यदि वृद्धि हो रही अधिक है, मतलब बी की आय 25% अधिक है, तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे, प्लस का निशान, प्लस का निशान लगाएंगे। तो जब आगे हम जो बी की आय ए की आय से कितने कम है, कम के लिए हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह का मतलब यह है कि ऊपर तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया तो दोनों को जोड़ दो, 1 और 4 5 हो गए, तो 1/5 कितने की वैल्यू होती है, 20% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात आपको बताना है। देखो इसको यदि आप लेंदी उससे करोगे, जैसे प्रॉपर करते हैं, मान लो जो लार्ज संख्या है, लार्ज मतलब बड़ी संख्या है, वो एल है, और छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है, एस है। तो इन दोनों का अंतर क्या बोला गया है भाई, 15% है, किसके किसके, दोनों के योग के, एल और एस के। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एल माइनस एस बराबर 15%, मतलब 15/100, 15/100 का मतलब 3/20, 3/20 एल प्लस एस। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 का इधर 20 एल माइनस 20 एस बराबर 3 एल प्लस 3 एस, ये आया। अब इसको 3 एल को इधर ले लो, तो 17 एल बराबर 20 एस उधर चला जाएगा तो 23 एस। तो लार्ज संख्या एल अपॉन एस बराबर क्या आएगा, 23/17, यानी एल और एस का अनुपात कितना आ गया, 23/17, 23/17। ऑप्शन ए सही है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है। हम कैसे करेंगे इसको, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें हम कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। वो क्या होता है जी, नहीं पता, चलो देखो, मान लो a प्लस बी है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर दे रखा है 9/4, 9/4 दे रखा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की जगह पे आप रख दो a/b, ज्यादा नहीं सोचना कि कैसे आया। ठीक, अब इसमें से एक बार 9 में प्लस कर दो 4 को, और नीचे 9 में से माइनस कर दो 4 को, तो 9 + 4 कितने हो गए, 13। एक बार 9 में से माइनस कर दो 4 को, 9 में से 4 गए तो 5, बस यही आंसर है। ठीक है, तो यदि इसको हम इस तरीके से करेंगे, इसको हम इस तरीके से करेंगे, तो जो आपने एल माइनस एस बराबर 3/20 एल प्लस एस किया था, तो इसको हम यदि ऐसे करेंगे तो एल प्लस एस अपॉन एल माइनस एस बराबर, क्यों बड़ी संख्या हमें ऊपर लेनी है, एल प्लस एस, एल प्लस एस बटे एल माइनस एस। तो इसको करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, 20/3। ठीक है, यहां से लिया है, देखो यहां से यदि हम एल प्लस एस बटे एल माइनस एस करेंगे यहाँ, तो वो कितना आएगा, वहां 20/3 हो जाएगा, 20/3। अब यहाँ मैंने क्या बताया था, एल अपॉन एस बराबर कितना आएगा, 3 को ऊपर ले जाओ जोड़ दो। ठीक है, 3 को ऊपर लेके जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राजधानी वंदे भारत से 33 यानी 33.33% धीमी है, तो वंदे भारत राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है, कितने प्रतिशत तेज है। मैंने क्या बोला था ऐसे क्वेश्चनों में, इनमें कुछ नहीं है, आप देखते ही आंसर कर दोगे। 33.33% बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3, 1/3। क्या बोला है, अगर राजधानी वंदे भारत से 33 धीमी, धीमी का मतलब क्या है, आपको यहां लगा देना है माइनस, माइनस का चिन्ह। फिर बोला है तो वंदे भारत राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है, तो भैया यहाँ प्लस यानी तेज है, ऊपर तो एक मैंने बोला था, आप ये तो चेंज होगा नहीं एक। अब यहाँ 3 में से एक गया तो कितने बचे, यहाँ कितने बचे, 2। तो कितनी तेज, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 50% की। तो कितना आ गया आंसर, 50%। बी ऑप्शन अपना सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, किशोरी की आयु 25 वर्ष है। ठीक, अगर राम की उम्र किशोरी से 20% अधिक है, राम की उम्र किशोरी से 20% अधिक है, फिर किशोरी की आयु राम से कितने प्रतिशत कम है। यदि देखो परसेंट में डाटा यहां दे रखा है,
परसेंट में डाटा आपसे पूछा गया है, दे रखा है ऑप्शन में। तो जो हमारी जो ये आय है दे रखी है कि आयु इतने 25 साल है, 25 साल है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। ठीक है, इसको भूल जाओ कि उसकी आय कितनी है। यदि परसेंट में डाटा नहीं होता, वर्ष में पूछता, तब इसकी जरूरत पड़ती। अब आ जाओ, अगर राम की उम्र किशोरी से 25% अधिक है, मैंने क्या बोला था आपसे, 25% की वैल्यू लिख लो, कितनी है भैया, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो किशोरी से 25% अधिक है, अधिक मतलब यहां लगा लो प्लस। अब यहां तो कम है पूछा गया है, फिर किशोरी क्या है, राम से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ माइनस आ गया, एक ऊपर आएगा ही आएगा, चार यहाँ प्लस है, एक और चार कितने हो गए, 5। ठीक है, तो 1/5 कितने की वैल्यू होती है, 20% की। कितने की होती है, 20% की होती है। तो अपना 20% आंसर है, ऑप्शन ए अपना सही है। ठीक है, सेकंडों में ये ऐसे सवाल होने चाहिए, सेकंडों में देखते ही सीधा टिक, 5 सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम करनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे, ताकि व्यय समान रहे। अब मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे ही किस लिए करना है, या प्रॉपर जिस तरीके से आप करते हैं उस तरीके से करेंगे, तो उस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, सीधा 25% की वैल्यू लिखिए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। क्या बोला है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो यहाँ क्या करोगे, आप प्लस लगा लोगे। और आगे जब उसको करना है तो एक माइनस लगाना है, यहाँ 1/, एक 4 और एक 5, तो कितना आएगा, 20%। 20% की माइनस का मतलब है कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की कमी हुई। अच्छा जी, ये 16 सही 3 बटे उससे लिखा है मैंने, उससे टाइप नहीं हो रहा था किस तरीके से लिखना है लैपटॉप से ना। कमी हुई तब खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, यदि व्यय समान रहे, यदि व्यय समान रहे, यानी जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो ए बी रूल लगता है, मैंने बताया था आपको। तो इसको उसी से करेंगे, 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 16 सही 2/3 की कितनी होती है, 1/6 होती है, कितनी, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू याद कर रखी होगी, आपको प्रैक्टिस भी होगी होगी, 1/6 होती है। क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की कमी हुई, कमी का मतलब यहां माइनस लगा लिया आपने, तो भाई यहां वृद्धि पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ। ऊपर तो एक ही रहेगा भाई, ऊपर एक रहेगा, तो यहाँ माइनस है, 6 में से एक गया तो 5, 5 1/5 कितने की वैल्यू होती है, 20% की। बी ऑप्शन अपना सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे आ जाओ, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, कितना, 15% कम है। ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये यदि इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर कैलकुलेशन से करने लगोगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम इसको अपने तरीके से करेंगे। ठीक, तो रीता की आय ऋचा की आय से कितने, 15% कम है, 15% की वैल्यू लिखो, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे आप, 15/100 यानी 5 या 15, 3/20, 3/20 आ गई। सही है कि नहीं, कोई डाउट, 3/20 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये क्या है, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर वाली संख्या जो है उसको नहीं छेड़ते हैं, तो यहाँ पहले माइनस है, तो यहाँ क्या पूछा, ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ क्या आएगा, अधिक के लिए प्लस का, ऊपर वाली संख्या को हम छेड़ते नहीं है, और नीचे वाली में से 20 में से 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 17 आ जाएगा। अब भाई 3/17 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमें नहीं पता, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो इसको। अब क्या आया, 300/17, यानी 17 का भाग हम इसमें देंगे भाई। ठीक है, 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहाँ क्या कितना बचा, 3 1 30 हो गया, है ना, 17 7 7 49, 4 17 एकम 17, 17 और 4 17 7 119। ठीक, 17 7 119, यहाँ आया 11, तो क्या आ गया, 17 सही 11/17 आंसर आ गया। बस इतना सा काम है, 17 सही 11/17
17 इसका आंसर है, ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है। अच्छा, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखा करें दोस्तों। यदि मजा आ रहा है मैथ में तो आगे कंटिन्यू रखें क्लासों को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।